हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप एसबीआई में कंप्लेन कैसे करेंगे। ठीक है ना। अगर बैंक मैनेजर को लिखित आवेदन दिए हैं तो आप है जो कि लिखित आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किए हैं, ठीक है ना, तो आप है जो कि एसबीआई का उनका कैसे कंप्लेन कीजिएगा ये हम बताते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे देखिए, कंप्लेन करने से पहले हम आपको ये बताते हैं, सारा डिटेल रुक जाइए, हम आपको बताते हैं। देखिए, एसबीआई कंप्लेन और आरटीआई फाइल और आरबीआई कंप्लेन ये तीनों बहुत बार सुने होंगे आप, ठीक है ना। तो एसबीआई कंप्लेन ये क्या होता है, एसबीआई बैंक से रिलेटेड जो भी समस्या होगा वो एसबीआई कंप्लेन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आरटीआई फाइल जानकारी मांगने के लिए ये आपका कानूनी अधिकार है। आप बैंक से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप लोन से रिलेटेड या फिक्स डिपॉजिट किए हैं और आपका पैसा उसा कट गया है तो आप उससे रिलेटेड आप आरटीआई फाइल कीजिएगा, आपका जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टेटस वगैरह चेक कीजिएगा, उसमें जानकारी मिल जाएगा। आरबीआई कंप्लेन क्या होता है, बैंक से शिकायत का उच्च समाधान आपको मिल जाता है। तो आरबीआई उच्च स्तर पर आपको। हेलो दोस्तों, जैसे एसबीआई कंप्लेन के बारे में हम बात करेंगे। तो एसबीआई कंप्लेन क्या होता है, अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई काम सही से नहीं हुआ है तो इसमें आप एसबीआई कंप्लेन करते हैं। तो एटीएम से पैसे पैसे कट गया है लेकिन निकला नहीं है, ठीक है ना। अगर खाते खाते में गलत चार्ज लग गया है तो इसके लिए होता है। लोन क्रेडिट की समस्या आपके पास है और बैंक में कर्मचारी का गलत व्यवहार कर रहे हैं, तब वो इंटरनेट बैंकिंग की समस्या है, तब आप ये कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फ़िक्स्ड डिपॉज़िट कराया था और 40,000 रुपया कट गया है तो ऐसे में पहले आप बैंक में लिखित शिकायत करें, ठीक है ना। आपको लिखित शिकायत करना है और लिखित शिकायत कर देते हैं। उसके बाद है जो कि आप एसबीआई में कंप्लेन करें, ऑनलाइन जो होता है वो कंप्लेन करें और वो कंप्लेन कर देते हैं और 30 दिन के अंदर में आपको, अगर बैंक मैनेजर कुछ भी नहीं बोलते हैं, मतलब जवाब नहीं देते हैं, तब है जो कि आप जो आरबीआई कंप्लेन कर सकते हैं, आरबीआई शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। बैंक शाखा में लिखित शिकायत दें, उसके बाद लिखित शिकायत दे देते हैं। उसके बाद यहाँ एफडी रसीद और पासबुक और मैसेज और कटे पैसे का प्रमाण आपको साथ में रखना है। शिकायत की रिसीविंग कॉपी वगैरह आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको एसबीआई का कस्टमर केयर का आपको शिकायत करना होगा। आप हेल्पलाइन नंबर पर भी फ़ोन कर लीजिएगा। उसके बाद अगर एसबीआई कंप्लेन कर देते हैं ना, उसके 30 दिन बाद अगर कोई समाधान नहीं मिलता है तो आरबीआई कंप्लेन करें, ठीक है। आरबीआई कंप्लेन कीजिएगा। ये इस पोर्टल है, यही पोर्टल का नाम वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आरटीआई की फाइल क्या होता है, आरटीआई फाइल होता है जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, सूचना का अधिकार होता है, ठीक है ना। जिसमें अगर अगर आपको एसबीआई या सरकारी संस्था, जो भी होता है सरकारी संस्था, उनके कोई भी जानकारी चाहिए आपको, ठीक है ना। एफडी से रिलेटेड, जैसे फिक्स डिपॉजिट में आपका पैसा कट गया है, ठीक है ना, फिक्स डिपॉजिट किए हैं तो आपको पैसा कट गया है तो वो क्या कारण है, तो आप आरटीआई फाइल करके आप पता कर लीजिएगा क्या कारण है। आवेदन की स्थिति और बैंक की प्रक्रिया की जानकारी और है तो आप आरटीआई आवेदन दे सकते हैं, ठीक है ना। आवेदन की स्थिति वगैरह ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए आरटीआई में क्या पूछा जाता है, जैसे रिकॉर्ड की कॉपी वगैरह आपको मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ से आवेदन की स्थिति वगैरह आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और क्या नहीं पूछा जा सकता है, जैसे किसी के निजी डेटा के बारे में आप नहीं पूछ सकते हैं और बैंक की गोपनीय डेटा के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। उसके बाद क्यों किया, ये सब सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि आप फिक्स डिपॉजिट क्यों, मतलब पैसा क्यों काट लिए, ये सब सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आरबीआई शिकायत कब करें, ठीक है ना। तो एसबीआई सबसे पहले शिकायत करना होता है, ठीक है ना, ऑनलाइन करना होता है। 30 दिन के अंदर में अगर जवाब नहीं देते हैं, ठीक है ना, तब है जो कि ये आरबीआई शिकायत करना होता है, ठीक है। अगर बात करें आरबीआई किन मामला में मदद करता है, एटीएम फ्रॉड, यूपीआई फ्रॉड आपके साथ हो जाता है तब ये मदद करेंगे। और गलत बैंक चार्ज वगैरह काट लेते हैं तब ये करेंगे। लोन कार्ड, क्रेडिट कार्ड से समस्या होगा तब आपको ये मदद करेंगे। अकाउंट बंद या फ्रीज हो जाता है तब आपको आरबीआई मदद करेंगे। और यहाँ से बैंक सेवा लापरवाही कुछ है तब आपको ये मदद करेंगे। एसबीआई में फिक्स्ड डिपॉजिट आप किए हैं, अगर पैसा कट जाता है तब आपको ये मदद करेंगे, ठीक है।
यहाँ से देखिए आपको एसबीआई कंप्लेन करने के लिए आपको एसबीआई कस्टमर कंप्लेंट फॉर्म पर यहाँ लिखना है गूगल में। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट वाला जो वेबसाइट आएगा उसको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ से आपको रजिस्टर योर कंप्लेंट है उसमें मोर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक उसके बाद देखिए यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ से मोबाइल नंबर लिखना होता है। उसके बाद यहाँ से जो कैप्चर दिख रहा है वो फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से लॉगिन कीजिएगा। यहाँ से देखिए ओटीपी आपको मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है एसबीआई में, जो रजिस्टर है मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी जाएगा। उसको ओटीपी को फिल करना है। ये यहाँ से कुछ इस प्रकार का यहाँ से ओटीपी फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से कुछ इस प्रकार का यहाँ से नाम दिख जाता है, ठीक है ना। यहाँ से नाम दिख जाएगा। आप कंप्लेन करने के लिए रिसीव्ड रिक्वेस्ट कंप्लेन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से इस पर क्लिक करके देखिए यहाँ से क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से अकाउंट नंबर वगैरह और यहाँ से प्रोडक्ट वगैरह यहाँ से सारा चीज़ दिख जाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेटेड और यहाँ होता है नॉन फाइनेंशियल सर्विस होता है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेटेड यानी क्या होता है? ये होता है जैसे आप अगर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड पे फ़ोन में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स गलत हो गया है तो आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप वो इसमें सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। उसके बाद अब नॉन फाइनेंशियल सर्विस, अगर मान लीजिए आप फिक्स डिपॉजिट किए हैं और पैसा कट गया है, तब आप है नॉन फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड आप यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार का है। यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से देखिए आपको डिपॉजिट सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि आपको फिक्स डिपॉजिट से पैसा कटा है तो ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार प्रोडक्ट एंड सर्विस का दिखता है। यहाँ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से कटा है। और उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ से आता है जैसे इसमें क्या सिलेक्ट करे था, इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है एरर इन इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन फिक्स डिपॉजिट, आपको ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको ईमेल सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ईमेल अपना फिल कर देना है, जो भी आपका ईमेल है वो फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी समस्या है उसको डिस्क्राइब कीजिए। 500 वर्ड में आपको यहाँ से डिस्क्राइब कर लेना है। जो भी आपका समस्या है वो डिस्क्राइब कर लीजिए। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ से देखिए कुछ सबमिट कर देते हैं ना तो कुछ इस प्रकार का यहाँ से देखिए थैंक का मैसेज आता है। उसके बाद यहाँ से केस आईडी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ से जो भी सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट कंप्लेंट में डिपॉजिट सिलेक्ट किए हैं, प्रोडक्ट सर्विस में जो सिलेक्ट किए हैं फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड है और यहाँ से सारा चीज़ ऑप्शन दिख जाता है, ठीक है ना। अब स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ से ट्रैक रिक्वेस्ट कंप्लेंट पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप जो कि तो यहाँ से देखिए यहाँ से ट्रैक रिक्वेस्ट कंप्लेंट का ऑप्शन दिखेगा। इसमें ओपन स्टेटस में आपको यहाँ से केस आईडी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ से डेट ऑफ रिक्वेस्ट कंप्लेंट कब की है ये इसका डेट लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से आपको अकाउंट नंबर लिखा रहता है। उसके बाद यहाँ से करेंट स्टेटस में आपको कंप्लेंट रजिस्टर्ड का ऑप्शन यहाँ दिखेगा, ठीक है ना। अगर एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है तो क्लोज स्टेटस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना।